अब आप इन लड्डुओं को देखिए और इनका टेक्सचर देखिए, एकदम दानेदार लड्डू बने हैं। जब इन लड्डुओं को खाएंगे तो मुंह में एकदम दाना दाना बिखरेगा, मुंह में चिपकेंगे नहीं। ये लड्डू खाने में एकदम बुरबुरे लगेंगे। मेरे लड्डुओं में इतना अच्छा दाना आया है तो क्यों ना इन लड्डुओं की रेसिपी आपके साथ में भी शेयर कर दूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दानेदार बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं और वीडियो आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर पॉइंट पे मैं कुछ ना कुछ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। बेसन के लड्डुओं में अक्सर क्या होता है, मुंह में जाकर चिपकते हैं। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी, एकदम बाजार से भी बढ़िया बनेंगे, इतना अच्छा तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम बेसन लेंगे और बेसन किस तरीके का लेना है हमें। वैसे तो बेसन दानेदार लिया जाता है, थोड़ा मोटा होता है, तो मेरे पास मोटा नहीं है, बारीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि बेसन घर पर ही बनाएं और थोड़ा मोटा बनाएं। घर में बनाने की व्यवस्था ना हो तो आप चक्की से बनवा कर ला सकते हैं। चक्की वाले से बोलकर थोड़ा मोटा बनवा लीजिएगा, और मोटा ना मिले तो मेरी तरह बारीक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बारीक बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ और वो भी एकदम दानेदार। तो चलिए हम पहला प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी बेसन ले लिया है। अब इसमें हम दाना उठाएंगे और दाना किस तरीके से उठाना है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इस बेसन में हम छींटे मारेंगे पानी के। आपने देखा होगा ना, करारे की सब्जी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डलता है, लेकिन हमें इस बेसन में बिल्कुल कम पानी डालेंगे, बिल्कुल छींटे मारेंगे। बेसन में थोड़े से छींटे मार के फिर इसे मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ में मोइन देते हैं ना, इस तरीके से इस पानी के साथ में बेसन को रब करना है। थोड़े थोड़े करके 2-3 बार इस तरीके से छींटे मारने हैं आपको और रब करना है अच्छे से। जैसे हम मोइन लगाते हैं ना, इस तरीके से रब करना है। तो बेसन को हमने अच्छे से रब कर दिया है पानी के साथ में। अब क्या करूँगी, अब लूँगी मैं छन्नी और छन्नी में इसे छानेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से दाने बन सकें। क्योंकि अब तो इसमें गुठलियाँ भी पड़ गई हैं, हमें दाना बनाना है एक जैसा। तो इसे हम छानेंगे। पहले तो हम इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा छान लिया है, कुछ गुठलियाँ बच गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका अब क्या करेंगे, मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इन गुठलियों को डाल देंगे। अब इन गुठलियों को पल्स मोड पर पीसना है और बिल्कुल थोड़ा सा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। बस ये गुठलियाँ बारीक हो जाएं, दानेदार हो जाएं। बेसन को हम पीस के लाते हैं। तो यहाँ पर पीस के ले आई हूँ, देखिए दानेदार है, बिल्कुल पल्स मोड पर पीसा है, वो भी 2-3 सेकंड के लिए। अच्छे से छान लेंगे हाथ से मैश करते हुए। छानने के बाद फिर भी बच गया है, दोबारा से हम मिक्सी के जार में डालेंगे और दोबारा से पीसेंगे पल्स मोड पर। तो दोबारा से मैं पीस के लिए आई हूँ, फिर दोबारा से हम इसे छानेंगे। देखिए छान लिया है और छानने के बाद थोड़ा सा बच गया है, पर ये ज़्यादा मोटा नहीं है, बारीक है। इसे हम इसी में डाल देंगे। तो इस बेसन को मैं हाथ से उठा के दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा दाना आया है ना बेसन में, इस तरीके का दाना चाहिए। अभी भी इस बेसन में हमें दाने बनाने हैं, वो कब बनाने हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। ये हमारा बेसन तैयार है। इसे थोड़ा हम दाब के रख देंगे ताकि ये सूखे ना, सूख जाएगा तो ये दाने नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा हम दाब देंगे। तो 10-5 मिनट के लिए हम इसे दाब देते हैं ताकि अच्छे से कड़क दाना बन जाए। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें घी डाला है और लड्डू तो घी से ही बनाए जाते हैं। तो आप घी डालिएगा, घी से ही अच्छा टेस्ट आता है। बाजार से लाते हैं वो तो रिफाइंड ऑयल में बना देते हैं, लेकिन घर बनाने का तो कुछ फायदा होना चाहिए। जब हम घर में लड्डू बना रहे हैं तो घी में क्यों ना बनाएं। तो यहाँ पर हमने घी कर लिया है। अब इस घी को गर्म कर लेंगे और गर्म होने के बाद अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भूनूंगी। आप कुछ भी भून सकते हैं, आपके घर में जो ड्राई फ्रूट हो वो भून सकते हैं और जो पसंद हो वो डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद भूनेंगे। अच्छे से भूनना है गोंद, थोड़ा भी गोंद कच्चा रह गया तो मुंह में जाके चिपकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोंद अच्छे से भुनना चाहिए। एक बार भुनने के बाद हम दोबारा डाल देंगे। एकदम से नहीं डालना है गोंद, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, एकदम से कढ़ाई में आएगा नहीं। तो एक बार निकालने के बाद हमने दोबारा से गोंद डाल दिया है। गोंद को अच्छे से भून लूँगी। गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो कम कम डालकर भूजिएगा। यहाँ मैं आधा केजी बना रही हूँ, तो आधा केजी के हिसाब से मैंने गोंद ले लिया है। मुट्ठी भर गोंद ले लिया है और फूल के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गोंद अच्छे से भुन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। गोंद भुनने के बाद कुछ यहाँ पर सीड्स भूनूंगी। सीड्स में लिया है कद्दू के बीज, यानी पंपकिन सीड्स, और हल्का सा भून लिया है, इनको भी मैं निकाल दूंगी। और यहाँ पर लौकी के बीज भी लिए हैं, इनको भी मैं भून लूँगी। और डालते ही ये भुन जाते हैं, ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको भी मैं निकाल दूंगी उसी प्लेट में। और थोड़े से लिए हैं मगज, यानी खरबूजे के बीज, इनको भी हल्का सा भून लूँगी। ये भी भुन गए हैं, इनको भी निकाल देंगे उसी प्लेट में। सारे सीड्स को एक ही प्लेट में निकालती जा रही हूँ। अब इसमें डालूंगी बादाम और काजू। बादाम की क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है और काजू आप बढ़ा सकते हैं। बादाम और काजू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है और इनको भी हल्का सा भून लूँगी।
और भुनने के बाद उसी प्लेट में इनको भी निकाल दूंगी। ड्राई फ्रूट मेरे भुन चुके हैं। अब इसी घी में डालूंगी बेसन। बेसन हमारा बहुत दानेदार है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी भी हमें इसमें दाना लाना है, वो किस तरीके से लाना है मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा पहले हम इसे भून लेते हैं। पूरे प्रोसेस में मेरा आधा केजी घी लग जाएगा। आधा केजी बेसन लिया है तो आधा केजी घी लग जाता है। आप 1 किलो लेते हैं तो 1 किलो ही घी लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा घी में और डाल दूंगी। टोटल इसमें आधा केजी घी लगेगा। आप ये मत सोचिए डालती जा रही है, मेरा घी आधा केजी ही यूज हुआ है। इसमें फिक्स मेजरमेंट है, आधा केजी बेसन है तो आधा केजी ही घी लग जाएगा बस। यहाँ पर हल्की आंच पर इसे भून लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में, पर धीमी गैस पर ही हमें इसे भूनना है। बिल्कुल भी तेज़ गैस नहीं करनी है, नहीं तो इतना टेस्ट नहीं आएगा लड्डुओं में जितना आना चाहिए। और यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर भूनते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है, बहुत ही धीमी धीमी गैस पर। अब इस टाइम अब इसमें दाना उठाऊंगी। आप देखते जाना किस तरीके से दाना उठाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और फिर से हम पानी के छींटे लगाएंगे इसमें। और छींटे लगाने से बहुत ही अच्छा दाना आता है। एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए पानी के छींटे डालूंगी ना, जैसे ही झाग बन जाएंगे। और इसमें आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा दाने जैसा, कितना अच्छा दाना आया है। अब इस बेसन को थोड़ी देर और भूनूंगी और फिर दोबारा से छींटे मारूंगी ताकि बेसन में बहुत ही अच्छा दाना आए। तो यहाँ पर थोड़ी देर भूनने के बाद दोबारा से छींटे मार रही हूँ मैं, इससे बहुत ही अच्छा दाना आता है। बेसन बारीक था लेकिन दाना बहुत अच्छा आया है इसमें। आप मोटा बेसन लेंगे तो और भी अच्छा दाना आएगा। दाना पहले से ही बना रहेगा उसमें, इस तरीके से बनाएंगे तो और भी दाना बन जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से छींटा मार दिया है मैंने और देखिए दोबारा से अच्छा सा दाना बना है ना। और इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा दाना आ गया है और बेसन अच्छे से भुन गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अभी भी हमें चलाते रहना है, कलछी नहीं रोकनी है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। हम छोड़ देंगे तो जल जाएगा। तो इसे चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा दाना आया है। अब बेसन ठंडा हो गया है। अब इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे छोड़ सकते हैं, तो इसे छोड़ देते हैं। अब दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी परात ली है और इसमें डालूंगी गोंद। जो हमने गोंद भून के रखा है उसे डालूंगी। अब एक कटोरी से इस गोंद को क्रैश करना है। मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा क्रैश करना है। गोंद भी हमारा दानेदार होना चाहिए, तभी बेसन के लड्डू एकदम भुरभुरे बनेंगे, खाने में भुरभुरे लगेंगे। तो गोंद को कटोरी से क्रैश कर लेंगे अच्छे से। तो गोंद अच्छे से क्रैश हो गया है। अब इसमें डालूंगी बेसन, भुना हुआ बेसन डाल दूंगी। सारा निकाल लेंगे हम कढ़ाई में से। और इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। इलायची को मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, इसको भी डाल दूंगी। अब डालूंगी जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे उनको। अब मीठे के लिए इसमें बूरा डालूंगी। घर में लड्डू बना रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इन लड्डुओं में मीठे के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, और देसी खाड़ा आती है ना उसको भी डाल सकते हैं। चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूरा डाला है। आपको काली मिर्च खाना पसंद हो तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है काली मिर्च। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, घी अच्छा खासा है लड्डुओं में। लड्डू बनाकर देख लीजिएगा, लड्डू नहीं बन रहे तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा, लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डुओं को बना के देख लेते हैं बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। यहाँ पर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोबारा से। वैसे हमने ऑलरेडी आधा केजी घी डाल चुके हैं अब तक, तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आधा केजी इसमें लग जाता है, आधा केजी अगर बेसन ले रहे हैं तो। और थोड़ा सा आप चख के देख लीजिएगा मीठा सही है या नहीं। तो मैंने थोड़ा चख के देख लिया है, मीठा बिल्कुल सही है। आधा केजी बेसन में मैंने 300 ग्राम बूरा डाल दिया है और ये परफेक्ट है। आप ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा दीजिएगा और कम खाते हैं तो घटा दीजिएगा। पहले आप 250 ग्राम से डाल के देखिएगा। अगर 250 ग्राम सही लग रहा है तो आप 250 ग्राम ही रहने दीजिएगा। अगर आपको कम लग रहा है तो 50 ग्राम और बढ़ा दीजिएगा। फिर भी कम लगे तो और भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मीठा मेंटेन करके बना सकते हैं। और थोड़ा मैंने चक्के भी देख लिया है, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें लड्डू बना लेने हैं। साइज आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। बाजार से तो छोटे छोटे आते हैं, घर में बना रहे हैं तो आप मनपसंद लड्डू की साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल लड्डू बना रही हूँ, ना बड़े ना छोटे, और इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। और आधा केजी बेसन में इतने सारे लड्डू बन गए हैं मेरे, और दाना बहुत ही अच्छा आया है। अब आपको मैं लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है ना लड्डुओं में।
और कितना दाना दिख रहा है अंदर तक। और आप इसे महीने भर तक स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। दाना एक एक गिन लीजिए, ऐसा दाना आया है इसमें। और हमने गोंद डाला है, उससे और भी बुरबुरे हो गए हैं खाने में, और मुंह में जाके बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, एकदम बिखरेंगे मुंह में जाकर। तो आपने देखे कितने अच्छे लड्डू बने हैं दानेदार, और किस तरीके से बनाए हैं ये भी देखा होगा आपने। अगर इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके भी दानेदार लड्डू बनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।